हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 water taps together can fill a tank in 9 integer 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में आपको दो टेप है, एक बड़ा टेप एक छोटा टेप, दोनों टेप का टोटल टाइम दिया हुआ है कि दोनों टेप मिलकर के इतना आवर्स में टैंक को भरती हैं। और आपसे पूछा गया कि सेपरेटली अगर इस टेप को चलाएं तो उस टंकी को कितने देर में भरेगी सेपरेटली। तो देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि टैंक का जो वॉल्यूम, कुछ तो वॉल्यूम होगा उसका, तो हम मान लेंगे टैंक का वॉल्यूम कितना 1 क्यूबिक यूनिट है। लेट द वॉल्यूम ऑफ टैंक बी 1 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपसे सेपरेटली पूछा गया कि स्मॉलर टेप कितने देर में टंकी को भरेगी और बिगर टेप कितने देर में। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉलर टेप जो है वो x आवर्स में टंकी को फिल कर रही है। अगेन लेट स्मॉलर टेप टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक को भरने में x आवर्स लग रही है। तो बिगर टेप को कितना लगेगा, 10 घंटा कम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिगर टेप जो है वो स्मॉलर टेप से 10 आवर्स लेस कम टाइम ले रही है। देन बिगर टेप विल टेक x - 10 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ता है, मतलब उस टेप का इफिशियंसी निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी नाउ पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टेप इन 1 आवर। अगर बताइए हमको, अगर x आवर्स में पूरे टंकी को ये स्मॉलर टेप भर देगी तो 1 आवर में कितना भरेगी, 1/x। उसी तरह पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 आवर, अगर x - 10 आवर्स में पूरे टंकी को भरती है बिगर टेप, तो 1 आवर में कितना भरेगी, 1/x - 10। अब एक बात बताइए, अगर 1 आवर में 1/x पार्ट को अगर भर रही है तो इतना आवर्स में 75/8 आवर्स में कितना भरेगी, तो 1/x इंटू 75/8 कितना हो जाएगा, 75/8x। ठीक है, उसी तरह अगर बिगर टेप 1 आवर में 1/x - 10 अगर पोर्शन को भर रही है तो इतना आवर्स में कितना भर देगी, 1/x - 10 इंटू 75/8 यानी 75/8x - 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला गया कि दोनों मिल करके उस पूरे टंकी को भर देती है और पूरे टंकी का वॉल्यूम कितना है, 1 है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस इक्वल टू 1, यानी 75/8x प्लस 75/8x - 10 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर के इस पूरे टंकी को भर दे रही है और पूरे टंकी का वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट, क्यूबिक यूनिट हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 75/8 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 75/8 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/75। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू x - 10। इसको इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, x - 10 अब प्लस इसे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू 1x इक्वल टू 8/75। ऐसे कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x और माइनस 10 बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 10x इक्वल टू 8/75। चाहे तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लें तो क्या बचेगा, x - 5/x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/75। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये यहाँ से कॉमन 2 और यहाँ से कॉमन 2 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75 इंटू x हो जाएगा 75x 375 इक्वल टू 375। अब इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, यानी 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 370 इक्वल 75 375 इक्वल टू
0। अब देखिएगा 4x² माइनस 40 माइनस 75 कितना हो जाएगा, माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। और 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, ये क्या गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो इस फैक्टर्स की मदद से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लिट करना है, यानी कैसे एक्सप्लिट करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 2 जा 50 2 जा 100, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली 4x² माइनस 15x माइनस 100x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस 15 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे, माइनस 25 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब फिर से 4x माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी बारी बारी से 0 पुट करेंगे, यानी 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 15/4, अगेन x माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारे पास 25। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू 25 आ चुका है और 15/4 ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम नेगेटिव आ जाएगा और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 25। दैट मीन्स हमने जो माना है कि स्मॉलर टेप x आवर्स ले रही है टाइम फिल करने में टंकी को, दैट मीन्स स्मॉलर आवर्स कितना टाइम ले लेगी, 25 आवर्स स्मॉलर टेप, और बिगर टेप 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस स्मॉलर टेप टेक्स 25 आवर्स एंड बिगर टेप टेक्स 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स टू फिल द टैंक। तो यहां से आपको पता चल गया कि स्मॉलर टेप जो है वो 25 आवर्स टाइम लेगी टंकी को फिल करने में, और बिगर टेप उससे 10 घंटा कम, दैट मीन्स 15 आवर्स टाइम लेगी उस टंकी को फिल करने में। तो बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than that of the passenger train, then find the average speed of the two trains. तो आइए कुछ थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अब टाइम भी आपको दिया हुआ है ना 132 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। उसी तरह एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 बाय x प्लस 11, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा होता है टाइम। क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है, किसके कंपैरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सबसे मेन लाइन जो है यही है हमारा, कि ये जो टाइम है इसके कंपैरिजन में 1 आवर कम टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, बढ़ गया है ना, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, यानी ये जो टाइम लग रहा है इसके कंपैरिजन में 1 आवर कम टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, यानी 132 बाय x प्लस 11 माइनस 132 बाय x इक्वल टू -1। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 11 और x का एलसीएम, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू 132 यानी 132x माइनस ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 132y इंटू x प्लस 11 इक्वल टू -1। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी 132x माइनस 132x और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 11 2 जा 22 कैरी 2 11 3 जा 33 5 कैरी 3 11 1 जा 14 इक्वल टू,
और नीचे क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस 132 माइनस 132। आगे सॉल्व करते हैं, यानी क्या बच रहा है मेरे पास, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू -1 तो हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इंटू -1 तो -11x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1452। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू -1452। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यानी -1452 इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक में। अब इसको सॉल्व कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू इतना, यानी इसको फैक्टराइज करते हैं 1452 तो 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 1 जा 2 जा 1 जा, फिर 11 11 जा। देखिएगा हमें पूरा कितना करना है, 11 पूरा करना है ना, 11x पूरा करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 11 3 जा 33 और 2 2 जा 4 और 4 11 जा 44, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x और प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 कॉमन ले लेते हैं -33 तो क्या बचेगा, x और प्लस 44 इक्वल टू 0। और फिर से x प्लस 44 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से बारी बारी से 0 पुट कर देंगे, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -44 और दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा 33। आप देख पाएंगे कि x को हमने क्या माना है, x को हमने स्पीड माना है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड आया वो कितना आ गया, 33 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो पहला आंसर आपका आ गया पैसेंजर ट्रेन का स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन का 44 किलोमीटर पर आवर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसान तरीके से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का एरिया का सम दिया हुआ है 468 और उसके पेरीमीटर का डिफरेंस भी दिया है 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है। एक फर्स्ट स्क्वायर का मान लेते हैं साइड x मीटर है और दूसरे स्क्वायर का मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है। लेट साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर एंड साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना, y मीटर हमने मान लिया। अब कहता है कि इस दोनों के एरिया का स्क्वायर। तो आप हमें बताइए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, y इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का एरिया का सम कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि पेरीमीटर का भी डिफरेंस दिया हुआ है 24। तो हम अच्छा बताइए, अगर इसका साइड अगर x मीटर है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड मतलब 4x। तो लिखेंगे पेरीमीटर
perimeter of first square equal to 4x and perimeter of second square equal to 4y। अब इसका डिफरेंस दिया है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 6 बार में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 6। इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई। अब इस y को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का वैल्यू 6 प्लस वाई यानी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब देखिएगा अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं यानी a स्क्वायर यानी 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12y प्लस वाई स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे माइनस 468 इक्वल टू 0। अब देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y तो 2y स्क्वायर प्लस 12y अब माइनस 468 प्लस 36 कितना हो जाएगा माइनस 234 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब चाहे तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं यानी क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 216 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। इस तक ऑप्शन कितना है 1 को c से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 216। इसको फैक्टराइज करते हैं 2 1 जा 08 2 5 जा 4 जा फिर 2 2 7 जा 3 9 जा 3 3 है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि इस फैक्टर्स के मदद से हमें इतना पूरा करना है तो कैसे पूरा करेंगे। देखिए तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 यानी 18 माइनस 12। तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचाएगा y प्लस 18 अब माइनस 12 यहाँ से कॉमन लेते तो क्या बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब फिर से y प्लस 18 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जब दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 पुट करेंगे तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 18 और फिर से y इक्वल टू मिल जाएगा प्लस 12। और आप यहाँ देख पाएंगे कि y का हमारा दो वैल्यू आ चुका है, एक माइनस 18 और एक आ गया है 12। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने y को साइड माना है, सेकंड स्क्वायर का साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, यानी साइड जो आया किसका सेकंड स्क्वायर का जो साइड आ गया वो कितना आ गया 12 मीटर आ गया। अब इस 12 को क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा x इक्वल टू मिल जाएगा 6 और प्लस 12 दैट इज 18 मीटर। यानी ये आ गया हमारा फर्स्ट स्क्वायर का साइड। तो फाइनली हमें साइड्स मिल चुके हैं कितना 12 और 18। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस sides of first and second squares are 18 meter and 12 meter respectively। ये आ गया आपका आंसर।